पृथ्वी, हमारा घर, विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में तैरता हुआ एक छोटा नीला बिंदु। यहाँ वह सभी लोग रहते हैं जिन्हें आप जानते हैं, हर वह इंसान जो कभी यहाँ रहा, हर वह कहानी जो कभी बताई गई थी। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे ही हम परिचित ग्रहों और सूर्य से परे, चंद्रमा से परे अपने वायुमंडल से बाहर जूम करते हैं, हम एक एपिक खोज पर निकलते हैं। हमारे ब्रह्मांड के वास्तविक पैमाने को समझने की एक खोज। जैसे ही हम पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, हमारे ब्रह्मांडीय यात्रा का पहला मार्कर चंद्रमा होता है। हमें लगता है कि चंद्रमा हमसे इतना दूर है, लेकिन असल में इसकी दूरी इतनी है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी। इतनी विशाल है कि यदि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाएं, तो आपको उस तक पहुंचने में 160 दिन से अधिक का समय लगेगा। चांद से पृथ्वी कुछ ऐसा दिखता है। जैसे ही हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हमें मिलता है सूर्य, जो पृथ्वी से लगभग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर यह एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे सौर मंडल में दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल होती है। कल्पना कीजिए कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति से यात्रा करने वाली इस रोशनी को सूर्य से पृथ्वी तक की यात्रा में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। यदि आप 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले कमर्शियल जेट में यह दूरी तय करते हैं, तो आपको लगभग 19 साल लगेंगे। जरा सोचिए, अगर हमारा सौर मंडल ही इतना विशाल है, तो ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। हमारा सूर्य इस अविश्वसनीय दूरी से हमारे ग्रह को जीवनदायी ऊर्जा प्रदान करता है। अपने होम प्लैनेट और सूर्य के आगे बढ़ते हुए आइए अपने रहस्यमय लाल पड़ोसी मंगल ग्रह पर चलते हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी से अपने निकटतम बिंदु पर लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। हालांकि जब दोनों ग्रह सूर्य के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो यह दूरी 401 मिलियन किलोमीटर तक बढ़ सकती है। मान लीजिए, अगर हम एक कमर्शियल जेट की स्पीड से मंगल ग्रह तक का सफर तय करते हैं, तो हमें 50 साल से अधिक का समय लगेगा। ये एक तस्वीर है जो ली गई थी मार्स से स्पेस प्रोब के द्वारा। ये है पृथ्वी, जो ऐसी दिखती है मार्स के सतह से। जैसे ही हम अपने सौर मंडल के सबसे बाहरी छोर की ओर यात्रा करते हैं, हमारा सामना पृथ्वी से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर स्थित सुदूर बर्फीले विशालकाय नेपच्यून से होता है। नेपच्यून हमारे सौर पड़ोस का किनारा दर्शाता है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से नेपच्यून तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यह चौंका देने वाली दूरी हमारे सौर मंडल की विशालता को दर्शाती है। अगर हम थोड़ा और दूर जाते हैं, तो हमें मिलेगा वोयेजर 1 स्पेस प्रोब। 1977 में लॉन्च किया गया वोयेजर 1 इंसान के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे दूर उड़ने वाला वस्तु है। अब तक वोयेजर 1 ने पृथ्वी से 22 बिलियन किलोमीटर से अधिक की चौंका देने वाली दूरी तय करते हुए 4 दशकों से अधिक समय की यात्रा की है। ये हमारे ग्रह से सबसे दूर इंसान के द्वारा बनाया गया वस्तु है, जो ब्रह्मांडीय समुद्र में एक साइलेंट वॉन्डरर की तरह है। 1990 में वोयेजर 1 ने एक अंतिम तस्वीर के लिए अपना कैमरा वापस पृथ्वी की ओर घुमाया। ये है पृथ्वी का एक आइकॉनिक पेल ब्लू डॉट इमेज। ये हमारा घर है। यहीं पर हमने जन्म लिया, यहीं पर हम स्कूल गए, यहीं पर हम पैसा कमाने की रेस में लगे हुए हैं, यहीं पर हम धर्म के लिए लड़ते हैं, यहीं पर हमारा पूरा इतिहास है, यहीं पर डायनासोर का खात्मा हुआ, यहीं पर इंसान ने तरह तरह का आविष्कार किया, यहीं से इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में निकला है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करें, तो हम देखते हैं कि हमारे सौर मंडल के बिल्कुल किनारे पर ओर्ट क्लाउड स्थित है। बर्फीले वस्तुओं का एक विशाल थियोरेटिकल क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि यह दूर का बादल सूर्य से चौंका देने वाले 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। ये लगभग 1.9 लाइट ईयर्स की दूरी है। साइंटिस्ट इंटरस्टेलर स्पेस की बाउंड्री को हीलियोपॉज कहते हैं। यहीं पर हमारे सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस का विशाल क्षेत्र शुरू होता है। ओर्ट क्लाउड हमारा सौर मंडल की अंतिम सीमा है, एक बाउंड्री जोन जहां सूर्य का प्रभाव खत्म होता है और गैलेक्सी में कॉस्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। जैसे ही हम अपने सौर मंडल की सीमा से आगे बढ़ते हैं, हमें मिलता है सूरज के बाद सबसे नजदीक का स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी, जो हमारे सूर्य से लगभग 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। ये दूरी 2,76,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर है। इतनी विशाल दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सौर मंडल के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में दूरी को मापने के लिए लाइट ईयर्स का उपयोग किया जाता है। 1 लाइट ईयर मतलब उतनी दूरी जो प्रकाश 1 साल में तय करता है। 1 सेकंड में प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो सोचिए 1 साल में कितनी दूरी तय करता होगा।
अल्फा सेंटोरी हमसे लगभग 4.4 लाइट ईयर्स दूर है। लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करने वाले वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान को इस पड़ोसी स्टार सिस्टम तक पहुंचने में 70,000 वर्ष से भी अधिक लगेंगे। यह विशाल दूरी अंतरिक्ष की विशालता को दर्शाती है और इंटरस्टेलर ट्रैवल की चुनौतियों को उजागर करती है। और जूम आउट करने पर हमें दिखती है हमारी अपनी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैली यह विशाल गैलेक्सी अरबों खरबों तारों का घर है। हर एक का अपना खुद का प्लेनेटरी सिस्टम हो सकता है। इस विशाल गैलेक्सी के भीतर एक छोटा सा गोला है जो ह्यूमन रेडियो बबल के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 100 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। यह बबल हमारा रेडियो ब्रॉडकास्ट का रेंज है। मतलब इस बबल के बाहर ऐसा लगता है जैसे मानवता का कभी अस्तित्व ही नहीं था। इस बबल के बाहर हमारी गैलेक्सी के विशाल हिस्से में रहने वाले कोई भी सभ्यता हमारी उपस्थिति से बेखबर होंगे, क्योंकि हमारे सिग्नल अभी तक उन तक नहीं पहुंचे हैं। हमारा गैलेक्सी इतना विशाल है कि हमारा पूरा इतिहास इस छोटे से बबल से परे ब्रह्मांडीय हवा में एक फुसफुसाहट मात्र है। आपने कभी भी रात में पूरे गैलेक्सी को नहीं देखा होगा, क्योंकि 99% तारे जिन्हें आप नंगे आंखों से देखते हैं वो यही इस छोटे से एरिया तक ही सीमित हैं। लेकिन ये विशाल गैलेक्सी भी वहाँ मौजूद बाकी चीजों की तुलना में कुछ भी नहीं है। हमारी गैलेक्सी एक छोटी कॉस्मिक नेबरहुड का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं। 50 से अधिक गैलेक्सीज का एक ग्रुप लगभग 10 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। और जूम करने पर हम देख सकते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर। लोकल ग्रुप एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है वर्गो सुपर क्लस्टर का। एक कोने से दूसरे कोने की दूरी लगभग 110 मिलियन लाइट ईयर्स की है। लेकिन इतना विशाल वर्गो सुपर क्लस्टर भी कुछ नहीं है लानियाकिया सुपर क्लस्टर के सामने। ये हमारे गैलेक्सी जैसे 1 लाख और गैलेक्सीज का घर है। इसकी दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक चौंकाने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ से भी जूम आउट करें तो हमें दिखाई देगा कि टाइटैनिक लानियाकिया सुपर क्लस्टर भी बहुत ही छोटा सा भाग है ब्रह्मांड के उस हिस्से का जो आज तक हम देख पाए हैं। ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो लगभग 93 अरब लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। लेकिन इसके बाद क्या है? ये ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे महान रहस्यों में से एक है। ब्रह्मांड के कुछ हिस्से लाइट की गति से भी अधिक तेजी से हमसे दूर फैल रहे हैं और उन्हें हमेशा के लिए हमारी दृष्टि से दूर कर रहे हैं। शायद पूरे ब्रह्मांड का वास्तविक आकार अननोन और संभावित रूप से इनफाइनाइट रहेगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जितना विशाल है वो पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। ये हमें एहसास दिलाता है कि शायद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है ये हम कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो लगातार विस्तारित ब्रह्मांड की गहराई में विलीन हो रहे हैं।